से प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि अभी 11th में है समय। तो अगर आपके पास जो समय है 11th के बेटा, कुछ चैप्टर्स जो है ना 12th में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो मैंने आपके लिए यहाँ लिस्ट लिख दी है। ऐसे चैप्टर्स जो जेई लेवल की 12th में बहुत ज्यादा मैथ्स में यूज होंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट, हर जगह हर चैप्टर में लगने वाली है। इवन बोर्ड्स लेवल की भी मैथ्स अगर तुम करोगे ना 12वीं की, वहां भी बेटा ट्रिग्नोमेट्री चाहिएगी। तो तुम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, एक एक चीज, एक एक चैप्टर अच्छी तरह से करिए, आप लोगों को उसका बेनिफिट डेफिनेटली 12th के अंदर दिखेगा। सेम गोज फॉर बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या क्या आ गया, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, वेवी कर्व वाला है ना, और आपका आ गया मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, या फिर आपका आ गया लॉगरिदम हो गया, है ना, इनइक्वालिटीज हो गया, लॉग हो गया, क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी लिख दिया है मैंने अलग से। ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी 12th में कैलकुलस स्टार्ट होते ही बहुत ज्यादा काम आएंगी। अब तुम्हें पता चला इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती, तो 12th में तुम्हें दिक्कत आएगी जेई लेवल में। बोर्ड लेवल में एज सच कुछ इनका ज्यादा काम नहीं है, बोर्ड लेवल में ट्रिग्नोमेट्री का ही ज्यादा काम है, बट हम जेई लेवल की बातें कर रहे हैं, तो ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जाके आता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन के साथ स्ट्रेट लाइन मान लो मेनली, कोनिक सेक्शन तो एक्चुअली जाके एक ही चैप्टर में यूज होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट हाँ स्ट्रेट लाइंस ऐसी चीज है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना, एंगल बिटवीन लाइंस, ये सब तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए। सर्कल की इक्वेशन हो गई, या बेसिक इलिप्स का कैसे डायग्राम बनता है, एनसीईआरटी लेवल भी पता है ना अगर कोनिक, तब भी तुम्हें 12th में आगे जाके सेकंड हाफ ऑफ द 12th में ये यूज आएगा। जैसे एरिया अंडर द ग्राफ चैप्टर आएगा 12th में, वहां पे इसकी फिगर्स वगैरह बनाने काम आएंगे। उसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी ऐसा है जो बिल्कुल 12th की एंड में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे वहां जाके बहुत काम आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये 5 आपको चैप्टर अच्छी तरह करने हैं 11वीं के। बट जस्ट शुरू होने से पहले अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अभी 5 कैसे करूंगा, तो भाई पहले ये 3 अच्छी तरह कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों आ गई हैं, राइट। बेसिक मैथ में बता दिया मैंने क्या क्या आया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 तो भाई पहले दिन से यूज होंगे। सीक्वेंस सीरीज भी मान लो साथ में, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज भी मान लो, जैसे एपीजीपी हो गया, एजीपी हो गया, सीरीज हो गए, ये सब भी तुम्हें पता होना चाहिए। 12th के अंदर बेटा ये बहुत लगने वाला है, किसी भी चैप्टर में लग जाएगा कहीं भी। फिर तुम परेशान होगे इनफाइनाइट जीपी का सम अरे क्या होता, a/1 - r कैसे हुआ, तो वो सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये सब चैप्टर पढ़ के बैठोगे, अगर ये तुम पढ़ के बैठोगे ना, इस बात की गारंटी है तुम्हें 12th की मैथ्स डिफिकल्ट लगी नहीं सकती, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं।